कार्बोनिल कंपाउंड के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो नीट लेवल के हैं हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, फेलिंग सॉल्यूशन कैन नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन। जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो रेड प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 1 पॉजिटिव के आयन बन जाता है जब एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन कर लेता है। कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि हमारे पास कीटोन एंड एल्डिहाइड यहां मौजूद है। कीटोन रिएक्शन नहीं करेगा फेलिंग सॉल्यूशन से, एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेगा। तो ये डिस्टिंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड होता है सिस्टम। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम रहता है, जिससे ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। टॉलेंस रिएक्शन दे देता है ये फिर भी, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन ये नहीं देता। CH3CHO देगा तो ये भी डिस्टिंक्शन किया जा सकता है। अगर हम थर्ड पार्ट देखते हैं तो इसमें फ्री एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक नहीं है। ये भी फ्री एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। इन दोनों से हमें पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट मिलेगा। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जब हम करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट दोनों में मिल जाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड के, तो ये डिस्टिंक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। दैट मीन्स ये एक कंपाउंड ऐसा है जो फेलिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके डिस्टिंक्शन के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ। आइडोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कीटोन एंड अल्कोहल के डिस्टिंक्शन में, स्पेसिफिक अल्कोहल एंड स्पेसिफिक कीटोन के डिस्टिंक्शन में यूज किया जाता है। देखो ये दो टाइप के कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा है उस पर एक हाइड्रोजन एंड एक CH3 ग्रुप लगा है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा। अल्कोहल भी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं कुछ, और कीटोन या एल्डिहाइड भी टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन CH3 ग्रुप होना जरूरी है, तो इसमें सेकंड में प्रेजेंट है CH3CO ग्रुप, आइडोफॉर्म रिएक्शन ये देगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, जब हम I2NOH से रिएक्शन करते हैं स्पेसिफिक कंपाउंड को तो येलो क्रिस्टल बन जाते हैं आइडोफॉर्म के। तो टेस्ट पॉजिटिव हो गया। यहां पर भी COH CH3H ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो, हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो या बेंजीन हो, व्हाटएवर, तो थर्ड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। फर्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो फर्स्ट पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर C6H5CH3 ग्रुप तो नहीं है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो कौन कौन से पॉजिटिव टेस्ट देंगे यूज इन डिटेक्शन? सेकंड एंड थर्ड, ये दोनों के दोनों, दैट मींस बोथ 2 एंड 3 हमारा आंसर होगा जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। इस क्वेश्चन में आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस टू गिव मिक्सचर ऑफ प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल। जब एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर आप इस तरह से क्लीवेज करके एक तरफ ऑक्सीजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन लिख करके कीटोन या एल्डिहाइड जो भी बना सकते हो। कीटोन या एल्डिहाइड का बनना इन ग्रुप्स पर डिपेंड करेगा। R एंड H अगर मैं लेता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। अगर ये दोनों R होंगे तो कीटोन बनेगा। तो अब आप इसका ओजोनोलिसिस करके यहीं पर देख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल गिवन है जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, प्रोपेनल बन गया। ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, एक प्रोपेनल ये बन गया। तो हमें दोनों प्रोपेनल नहीं बनाने, एक प्रोपेनल बनाना है, एक प्रोपेनोन बनाना है। अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस करता हूं सेकंड का, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इथेनॉल इस साइड आया।
इस साइड आ जाएगा CH3CO CH2CH3, इधर आ जाएगा ब्यूटेनोन। तो ब्यूटेनोन तो नहीं है हमारे पास बनाने के लिए, दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड की बात करते हैं, मैं इसका ओजोनोलिसिस जब करता हूं तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों तरफ लिखना पड़ेगा ओजोनोलिसिस के बाद। तो CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक बन गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है हमारा, और एक बन गया CH3CH2 एंड CHO, ये प्रोपेनल, प्रोपेनल बन गया CH3CH2CHO। प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन का बनना इंडिकेट करता है कि यही एक मॉलिक्यूल है जो हमारा आंसर है। इस केस में जब ओजोनोलिसिस करोगे तो इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल तो हमें बनाना ही नहीं था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, दैट मीन्स। तो इस तरह से हमने फाइनली आंसर 3 डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इथाइन गिवन है, प्रोपाइन गिवन है। ये जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है जब रिएक्शन करता है, हाइड्रेशन देता है मरकरी H2SO4 वाटर के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है इस पर। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल बनता है डबल बॉन्ड पर, यहाँ OH आ जाएगा जो कि स्टेबलाइज नहीं है, ये टॉटोमराइज करता है, और टॉटोमराइज होने के बाद फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, कीटोन की। ये अनस्टेबल इनॉल जैसे आप पढ़ते हो, तो इनॉल मॉलिक्यूल स्टेबलाइज नहीं है। स्टेबल होने के लिए टॉटोमराइज करके और फॉर्मेशन कर देगा कीटोन की। ये जो कीटोन बना, अब इसको हमने बेस के साथ रिएक्शन कर दिया। बेस क्या है यहाँ, BaOH ट्वाइस है। ये BaOH ट्वाइस बेस इस कीटोन से रिएक्शन करके, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। और एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमने इसको हीट भी किया हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जब हम इसको हीट कर देंगे तो एलिमिनेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो हमें डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा। तो हम एल्डोल कंडेंसेशन देख सकते हैं कैसे होगा। ये एसीटोन मॉलिक्यूल दो मैंने लिख दिए यहाँ पर, CH3CO CH3 CH3CO CH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी एल्कलाइन मीडियम में ये जब एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन देंगे, तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन माइनस होते हुए एलिमिनेशन होता है, क्योंकि 2 स्टेप्स हैं, ये हीट भी किया है। यहाँ जब हीट भी किया है हमने तो एलिमिनेशन होकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन दोनों में फॉर्मेशन होगी। तो हमारा ये फाइनल कंपाउंड मिला। जब हम एग्जामिन करते हैं कि कौन सा है ये कंपाउंड, तो कंपाउंड 1 आ जाएगा इसमें। देखो CH3C डबल बॉन्ड C CH3, CH3C डबल बॉन्ड C CH3 एंड COCH3। ये फाइनल मॉलिक्यूल हमें मिला। हमारा आंसर होगा इसमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल हमें C6H5 CH2OH है, अल्कोहल है, अल्कोहल को HBr से रिएक्शन किया जाता है, ROH प्लस HBr, कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, HBr से रिएक्शन के ये प्रोटोनेशन देगा, लॉस ऑफ वाटर होके Br नेगेटिव का सब्स्टिट्यूशन, RBr फॉर्मेशन होगी। पहले नंबर पर ये OH हट करके यहाँ पर Br आ जाएगा। जब ये ब्रोमाइड बन गया तो KCN से रिएक्शन का, KCN K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में टूटकर Cn नेगेटिव इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन देगा न्यूक्लियोफिलिक। Br नेगेटिव यहाँ से हटा, कार्बन पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, पोलैरिटी लिख दी मैंने, Br नेगेटिव हट के Cn आ गया, RCN मिला फाइनल। ये RCN क्या है, ये B जो है मेरा RCN है, RCN हो गया। ये RCN फर्दर हाइड्रोलाइज किया गया, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया गया। जब हमने H3O पॉजिटिव से इसको रिएक्शन कर दिया तो CN का हाइड्रोलिसिस करने पर प्रोडक्ट हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH। तो मुझे आंसर लिखना पड़ेगा फाइनली C6H5CH2 Br, A क्या है C6H5CH2 Br, B क्या हो जाएगा C6H5CH2 CN, C क्या हो जाएगा C6H5CH2COOH। दैट मीन्स सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। ओवरऑल जब मुझे आंसर लिखना होगा तो सेकंड ये आंसर आ गया। वेल ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद गिवन कंपाउंड टू गिव रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट।
ये पहचान करनी पड़ेगी इस मॉलिक्यूल की। सबसे पहले ये 2,4 DNP है। अगर इस मॉलिक्यूल को लिखते हो 2,4 DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल को जब हम एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करते हैं तब ऑरेंज कलर के, रेड ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। एक ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड या कीटोन ही ये टेस्ट देते हैं, ये टेस्ट अल्कोहल नहीं देते, ये टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते। तो जब हम रिएक्शन करेंगे NH2 NH फिनाइल NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का मैंने स्ट्रक्चर ये लिखा, तो ये वाटर माइनस होकर के कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्मेशन होती है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो बना वो कंपाउंड ऑरेंज कलर का कंपाउंड होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में भी एस्टर है, COOCH3, एस्टर हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा CH3 COCH3, ये हमारा कीटोन है, ये हमारा आंसर होगा। ये अल्कोहल है, अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो आंसर हमारा होगा इस केस में थर्ड 3। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें थैलिक एसिड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया नेचर में बेसिक है, थैलिक एसिड नेचर में एसिडिक है। तो पहले नंबर पर P जो बनाया मैंने, P बन जाएगा थैलिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, H पॉजिटिव इसने दिया अमोनिया को, NH4 पॉजिटिव। सबसे पहले स्टेप में मैंने एक अमोनियम सॉल्ट बना दिया इस दोनों को रिएक्शन करके, ये हमारा P। फर्दर जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल यहां से माइनस होगा, 2 हाइड्रोजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से। तो अब हम इसमें लिखेंगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2। डिहाइड्रेशन होता है, हीट करने पर डिहाइड्रेशन होकर -2H2O होकर प्रोडक्ट बनाया अमाइड, ये भी अमाइड, थैलामाइड बोलते हैं हम इसे, थैला ए है, थैलामाइड। इस थैलामाइड को जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कार्बन पर आकर हाइड्रोजन यहां से हटाया, एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, अमोनिया माइनस होगा NH3। और फाइनली जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH। देखो एक H तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यहाँ रह गया, ये अमोनिया लिबरेट कर गया, माइनस हो गया अमोनिया। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा Q, और इसका नाम होता है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड हम इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। 3 आंसर होगा फाइनल इस केस में। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एडिपिक एसिड, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एडिपिक एसिड क्या होता है। एडिपिक एसिड हेक्सेन डाइओइक एसिड को कहते हैं। एक हेक्सेन डाइओइक एसिड एडिपिक एसिड, जब हम इसको बनाना चाहते हैं इनमें से किसी एक का रिएक्शन करके, तो वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है, KMnO4 H2SO4 को जब हम हीट करते हैं किसी एल्कीन से तो एल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्लीवेज होकर एसिड बनाता है। तो ये साइक्लिक हैं, साइक्लिक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन का मुझे एसिड चाहिए, तो ये 6 कार्बन का ही कंपाउंड है, तो कंपाउंड 1 ही होगा। इसमें तो कार्बन ही 4 है, इसमें तो कार्बन 5 है, इसमें तो कार्बन 3 है। तो एडिपिक एसिड तो बना नहीं पाएंगे। ये एडिपिक एसिड होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो जब मैं नंबर 1 कंपाउंड को KMnO4 के साथ हीट करूंगा तो ये क्लीवेज देकर यहाँ COH, CH2, 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 COH बनाएगा, एडिपिक एसिड बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।